फैकल्टी ऑफ द QTS इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा कि आप लोगों को पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आज हम लोग एक नए तरह से आपके सामने हाजिर हुए हैं अपने क्लास के वीडियोस को लेकर। जैसे कि बाकी समय वीडियो आता रहता था, तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो क्लास 9th का गुलजार उर्दू का सीरीज है। हम लोगों ने इसके पहले गुलजार उर्दू का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरे तरीके से फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ विद क्वेश्चंस एंड आंसर हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आज हम लोगों का चैप्टर 4 पढ़ना है। चैप्टर 4 जिस तरीके से गजल है हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, चैप्टर 4 की तरफ। तो हमारा चैप्टर 4 ये रहा। सबसे पहले अगर हम लोग बुक को खोलेंगे तो उस बुक में हमें अपने राइटर का, अपने जो हमारे राइटर हैं उनके बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि वो कौन है। तो आज के जो मुसन्निफ हैं, आज के जो राइटर हैं, आज के जो पोएट हैं, उनका नाम अल्लामा इकबाल है, जिन्होंने आज के गजल को लिखा है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 में होती है और इनका वफात 1938 में हो जाता है। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद के बेटे थे। वो सयालकोट पंजाब के रहने वाले थे। इकबाल की इब्तदाई तालीम मिशन कॉलेज सयालकोट में हुई। फलसफा और उलूम जदीद की तालीम के लिए लाहौर चले गए। उन्हें और ज्यादा तालीम हासिल करना था तो वो लाहौर चले गए। फिर विलायत का सफर किया, यानी कि इस देश को छोड़कर दूसरे देश गए और कैम्ब्रिज से फलसफे में सदर इम्तियाज हासिल की, यानी उन्होंने PhD किया। जर्मनी से डॉक्टरेट और लंदन से बैरिस्टर की तालीम हासिल की। अल्लामा इकबाल बैरिस्टर भी थे और साथ ही साथ वो डॉक्टरेट की भी उन्होंने डिग्री को हासिल किया था। शायरी का आगाज कॉलेज के ज़माने से ही हो गया। अल्लामा इकबाल शायरी लिखना स्टार्ट किए कॉलेज के ज़माने से ही। इब्तदाई दौर में शायरी में कौमी मौज़ूमात नुमाया है। उनके जब आप शुरुआत की जब आप शायरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसके अंदर कौम की, उस वक़्त की जो कौम की हालात थी या उस वक़्त के कौम के मजमूओं के बारे में अल्लामा इकबाल ने अपना मजमुआ बनाया और फिर जो है अपना जो शायरी था वो स्टार्ट किया। बाद में उनकी तवज्जो 3 कवामी मसाइल और फलसफे की तरफ पड़ गई। बाद में उन्होंने देखा कि कौम के अंदर जो 3 बैनुल अक़वाम, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे उनकी तवज्जो बैनुल अक़वाम मसाइल और फलसफे की तरफ पड़ गई। बैनुल अक़वाम मुल्क के जो हालात हैं उनके ऊपर पड़ गई और साथ ही साथ वो फलसफा लिखना स्टार्ट कर दी। अल्लामा इकबाल के उर्दू शायरी की एक नया रंग और रंग अता किया गया। उन्होंने एक नए तरीके से शायरी लिखा। अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से उनकी शायराना अजमत के एतराफ में उन्हें सर का खिताब अता फरमाया। सर का खिताब जो हजरत अल्लामा इकबाल को मिला वो अंग्रेजों की तरफ से मिला। अंग्रेज जब अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ा तो उसने उन्हें सर का लक़ब से नवाजा। उर्दू में 4 मजमूए, बागे दरा, बागे जिब्राइल, ज़रबे कलीम और अरमगाने हिजाज शाये हुआ। इन किताबों के नाम हैं। अंग्रेजी नस्र में भी उन्होंने किताबें लिखी। उन्होंने अंग्रेजी में भी बहुत सारी किताबें लिखी। उर्दू के साथ उनकी फारसी शायरी को भी गैर मामूली मकबूलियत हासिल थी, यानी कि वो उर्दू शायरी जितना उनका मकबूल था उसी तरीके से उनका फारसी शायरी भी मकबूल था। फारसी कलाम के मजमूए बहुत मशहूर हुए। उनके फारसी के जो कलाम थे वो बहुत मजमूए हुए। उनमें से जावेद नामा जो फारसी में था, पयामे मशरिक जो फारसी में था, मसनवी इसरार खुदी और रमूज बेखुदी खास हुआ। ये सब उनके शायरी के फारसी शायरी के जो किताब है, जो हेडिंग है, उनके बारे में कहा जा रहा है। इस तरीके से अल्लामा इकबाल की उर्दू की शायरी मकबूलियत हासिल की और इस तरीके से मकबूलियत हासिल की कि उसका जो है कि हम लोग नाप तोल नहीं कर सकते। उसी तरीके से उनकी
फारसी की जो शायरी है वो बहुत मकबूल हुई। इकबाल का शुमार उर्दू और फारसी के अजीम शायरों में होता है। अगर कोई उर्दू और फारसी के शायरों का लिस्ट सजाएगा तो अल्लामा इकबाल को उसमें दूल्हा बनाएगा। ये एक शायरी थी जो बड़े किसी अजीब शख्स ने कहा था कि जब कभी कोई शायरी का वो मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने बड़ी अजीम एक शायरी कही थी अल्लामा इकबाल के बारे में कि जब कभी शायरी का मजमुआ सजाएगा तो अल्लामा इकबाल को दूल्हा बनाएगा। ये उस शायर ने अल्लामा इकबाल के लिए कहा था। वह बुनियादी तौर पर नज्म के शायर हैं, वो नज्म लिखा करते हैं, लेकिन उनकी गजलें भी आला मयार की हैं। वो बुनियादी तौर पर बेसिकली वो नज्म लिखा करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि नज्म लिखने वाले शायर का जो ये गजल है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिस तरीके से उनका नज्म मकबूल हुआ उसी तरीके से इनकी गजलें भी आला मकबूल हैं। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। तो आज आप लोगों को कुछ अलग देखने को मिल रहा होगा इस चैप्टर में। तो हमने किया क्या, कई बच्चों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर जो वजाहत है उसको भी आप टाइपिंग करके लिखिए। तो मैंने सोचा कि एक अलग रंग से थोड़ा सा खूबसूरती तौर पे आपके वजाहत पेश किया जाए। तो यहाँ पे जो कलरफुल रेनबो के कलर में जो मिल रहा है वो आपका शेर है जो आपके किताब में है, और यहाँ पर ये सब जो आपको गुलाबी रंग में जो चीजें लिखी हुई मिल रही हैं गुलाबी रंग के ऊपर, तो वो सारे आपके क्या है, इस शेर के वजाहत की हुई है। शेर क्या है, अल्लामा इकबाल लिखते हैं, फिर चिरागे लाल से रोशन हुए कोह दमन, मुझको फिर नगमों पे इकसाने लगा मुर्ग चमन। कहते हैं कि फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोह दमन, फिर बागों में फूल आने लग गए, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। जब मैंने बागों में खिलते हुए फूलों को देखा, जब मैंने रंग बिरंग लाल पीले फूलों को खिलते हुए देखा, तो मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फिर वो चमन को देखकर, वो बहारे को देखकर नगमों के ऊपर, शायरी के ऊपर मुझको उकसाने लगा। वहां का वातावरण, वहां की खूबसूरती, तो इसका वजाहत क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। कहते हैं शायद इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मौसम बहार आ गया है और लाले के फूल अपने रंग व रूप से पहाड़ों और टीलों को रंग खूबसूरती बख्श रहे हैं। यानी कि बहार का मौसम आ गया, हर जानिब खूबसूरत मनाजिर दावते नजारा पेश कर रहे हैं। यानी कि जब बहार का मौसम आता है तो सारी फूलों पे नई रंगत आ जाती है। उसी में बागों में परिंदे मुसर्रत व इंतबसात से उस तरह चहक रहे हैं कि मैं उनके नगमों से झूम उठा। यानी कि उस खूबसूरत से माहौल को, उस खूबसूरत से बहार को, नई आई हुई रंग फूलों के अंदर आए नए नए रंगों को देख के चिड़िया चहचहाने लगी, चिड़िया बोलने लगी, चिड़िया गाने लगी, चिड़िया झूमने लगी। और जब चिड़िया झूमने लगी तो वो मुझे दावत शुखन देने लग गई, वो मुझे दावत देने लग गई कि अल्लामा इकबाल आओ और आकर कुछ इस पर नगमे लिखो। इन परिंदों की परमस्त आवाजें, उनकी खूबसूरत मनाजिर, फितरत के असरात मुझे नगमे गरी यानी शायरी पर उकसाने लगी। यानी कि वो जब खिलती हुई फूलों को परिंदों ने देखा तो उस परिंदों ने अपनी खूबसूरत आवाज में अल्लामा इकबाल को दावत देने लग गए कि अल्लामा इकबाल आइए और नगमे को लिखिए। इस शेर का यही मतलब रहा। अगले स्लाइड की तरफ। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फूल हैं शहरा में या परियां कतार अंदर कतार। कहते हैं अल्लामा इकबाल ये फूल है या परियां आ गई। यहाँ तो इस तरीके से हरियाली, इस तरीके से खूबसूरती, इस तरीके से बहार तो न था। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या चीज ऐसी आई, यहाँ क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा होता है। देखिए कहते हैं कि फूल है सहरा में, बागों में, शहरा कहते हैं बागों को, बाग में फूल हैं
یا پریاں قطار اندر قطار، یا پری کھڑی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ لگ رہا ہے جیسے پری قطار در قطار لائنوں میں پری کھڑی ہے. عہدے عہدے نیلے نیلے، پیلے پیلے پیرہن پیرہن، یعنی کہ جو پھول ہے کچھ عہدے عہدے ہیں، کچھ نیلے نیلے ہیں، کچھ پیلے پیلے ہیں. ایسے لگتا ہے، اس طریقے سے لگتا ہے جس طریقے سے ایک موتی کے اندر اسے پیرو کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے اس کی وضاحت. شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ان خوبصورت پہاڑوں کے مناظر ایسے ہیں کہ ہر جانب تحت نگاہ خوبصورت پھول کھلے نظر آتے ہیں. جہاں نظر اٹھاؤ گے وہاں پھول پاؤ گے. ان پھولوں کی قطاروں کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ گویا پریاں قطار اندر قطار باندھے اور رنگ برنگے ملبوسات پہن کر کھڑی ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ وہاں پہ پھول کھڑے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ پریاں ملبوسات الگ الگ کپڑے کو پہن کر خوبصورت خوبصورت رنگوں والی کپڑوں کو پہن کر وہاں پر پریاں کھڑی ہیں. اس طریقے سے بہار آئی ہے، اس طریقے سے فضا خوبصورت ہوا ہے. اپنے دمن میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے چمن میں ڈوب کر، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے اندر ڈوب کے زندگی کو صحیح کر لے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو میری بات کو نہیں مانتا، میری بتائے راستوں پر نہیں چلتا، مگر کم از کم تم میرا نہیں بنتے، میرے جیسا نہیں چلتے، کم سے کم تم اچھے بن جاؤ. اب دیکھیے علامہ اقبال اس شعر کی وضاحت کیا ہے. اس شعر میں علامہ اقبال انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تو میری بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں تو اپنے باطن میں جھانک کر ہی زندگی کی حقیقت کا ادراک کر لو، زندگی کی حقیقت کو پہچان لو. زندگی کے رازوں کی تلاش کا آغاز اپنی ذات سے کرو. زندگی کو اگر پہچاننا ہے، دیکھنا ہے، جاننا ہے، اس سے ملنا ہے تو آپ اپنے سے سٹارٹ کریے گا. ذات سے ہی کرو. زندگی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ انسان کی باطن میں پوشیدہ ہے. زندگی جو ہے انسانوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور انسان کو اس حقیقت کا مکمل ادراک ہونا چاہیے، جان پہچان ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے کہ انسان ان رازوں کا وجود اپنے باطن سے بآسانی تلاش کر سکتا ہے. اگر آپ کو صحیح معنوں میں جاننا ہے کیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تو آپ کو کہیں دوسری جگہ نہیں جانا، اپنے اندر جائیے. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ اپنے من کی آتما کو، یعنی کہ اپنے اندر خود جھانک کے دیکھو، تمہارا جو اندر سے آواز آتا ہوگا وہی سچ ہوگا. اگر آپ کو صحیح طور پہ انسان بننا ہے، آپ کسی اور کے بات کو نہیں مانتے، نہ مانیے، یہ آپ کی مرضی، مگر کم از کم اپنے اوپر اتنا ظلم نہ کریے کہ آپ اپنے بات کو بھی نہ مانیے. جب آپ اپنے بات کو ماننے لگ جائیے گا تو پھر آپ خوبصورت انسان بن جائیے گا. وہی کہتے ہیں علامہ اقبال کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب جاؤ، اپنے اندر ہی ڈوب کے اچھی زندگی تلاش کر لے. اپنے اندر ڈوب جاؤ گے اچھی زندگی پا جاؤ گے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، مگر اپنا بن جا. تم میرا نہیں بنتا ٹھیک ہے، مت بن، مگر کم از کم تم اپنا بن جاؤ. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤ ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. کیا بات کہیں علامہ اقبال. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. اگر آپ خود کو پہچان جائیے گا، خود کو صحیح جاننے لگ جائیے گا، اور خود ہی کے من سے آئے ہوئے آواز پہ چلنے لگ جائیے گا. من کی دولت ہاتھ آتی ہے، اگر آپ ایک بار اس کو اپنا لیے، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. پھر یہ جو دولت ہے واپس نہیں جاتی. تن کی دولت چھاؤ ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. مگر جب تن کی دولت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تن کی دولت چھاؤ بن کے آتا ہے. چھاؤ بن کے کیا آتا ہے؟ دھن آتا ہے، اور پھر وہ دھن چلا جاتا ہے. مگر آپ جب من پہ چلیے گا تو ایسا نہیں ہوگا. وضاحت دیکھتے ہیں. اس شعر میں شاعر علامہ اقبال نے اپنے فلسفے خودی کو بیان کیا، یعنی کہ خود کو بیان کیا. اقبال کے متعلق انسان کی باطنی سطح پر قلبی سکون میسر آ جائے تو پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایسی نعمت ہے
जो वाज़ेह नहीं होती, जबकि मादी और जिस्मानी सतह पर हासिल होने वाली दौलत और कुव्वत थोड़ी ढलती फिरती छाव के मानिंद है, उसको उसी तौर पर भी पायदार हासिल नहीं होती। इसलिए उस दौलत की तलाश में निकलो कि जिससे तुम खुद जो पालो और वह पायदार हो। ऐसे चीज अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तुम जब अपने अंदर डूबकर अपने सुकून को, अपनी कल्बी सुकून को जब अब तुम पालोगे ना, तो ये जो दिल का जो सुकून है हमेशा के लिए रह जाएगा। और अगर फिर तुम दिल के सुकून को छोड़ के तो दुनिया के सुकून पाने चल जाओगे, दुनिया का सुकून थोड़ी देर के लिए आएगा, जिस तरीके से उम्र ढलेंगी फिर ये ढलता चला जाएगा। यही शेर का मतलब है। मन की दौलत में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो बरहमन। देखिए इसकी वजाहत क्या है। शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इंसान के मन की दुनिया एक ऐसी सल्तनत है जिसकी रियासत का बेताज बादशाह इंसान खुद होता है। अगर आपको खुद का बादशाही चाहिए, खुद का इलाका चाहिए जहां आपका राज चलता हो, तो वो आपका मन है। वहां पर किसी मगरिबी कुव्वत का तसल्लुत भी किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। वहां पे कोई अंग्रेज भी आकर कब्जा नहीं कर सकता, बल्कि मन की उस दुनिया में तो शेख और बरहमन के तजादाद भी मबनी रूई की गुंजाइश नहीं होती। मन की दुनिया ऐसी पाकीज़ा और शफाई दुनिया जहां मुफाद परस्त, मुनाफकत और रियाकारी का शबायबा तक नहीं, ये जहां मगरिबी कुव्वतों, सियासतों और शेख और बरहमन हर तरह की नजरों से पाक है। अल्लामा इकबाल कहना चाह रहे हैं इस शेर में कि अगर आपको सही तौर पे कुछ करना है तो आप खुद के अंदर डूब जाइए, अच्छे रास्तों पे चलने लगे। मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज। अगर आपको यहाँ पे मन की दुनिया में जो है फिरंग कहते हैं उसको, जो इस देश का नहीं होता उसको फिरंगी कहा जाता है, ठीक है। अफरंग यहाँ पे अफरंगी यहाँ पे जमा है, ठीक है। तो फिरंगी कहते हैं दूसरे देश से आया हुआ। तो वही कहते हैं अल्लामा इकबाल, मन की दुनिया में जब मैंने अपने अंदर गया, जब मैंने अपने अंदर डूबा, अपने दिल के सुकून के अंदर पाया, तो वहां पे कोई अंग्रेज राज नहीं कर रहा था। मन की दुनिया में ना देखे मैंने शेख बरहमन, मैंने मन की दुनिया में कोई बड़ा इंसान, कोई छोटा इंसान मैंने ना देखा, सब लोग बिल्कुल सही सलामत थे। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे नमन तेरा तन, तू झुका गैर के आगे नमन तेरा तन। कहते हैं मुझे कलंदर की ये बात मुझे शर्मसार कर गई। कौन सी बात? तू झुका जब गैरों के आगे नमन तेरा न तन, जब तुम गैरों के आगे झुक रहे थे तो उस वक्त न तेरा मन झुक रहा था, न तेरा तन झुक रहा था। कहते हैं अल्लामा इकबाल इस शेर में कहते हैं कि मुझे एक कलंदर की उस बात से पानी पानी यानी शर्मिंदा कर दी कि अपनी खुदी छोड़कर अगर तुम किसी और के सामने झुक गए, तुम अपना मन और तन यानी दिलो सुकून के साथ अपनी नापायदार दौलत से भी हाथ धो बैठते। कहते हैं कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, कलंदर की ये बात सुनकर हम पानी पानी हो गए, शर्मसार हो गए, शर्मिंदा हो गए। तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न तन, न मन तेरा न तन। जब तुम गैर के आगे झुकते हो तो उस वक्त तुम्हारा तन भी झुक जाता है, तुम्हारा मन भी झुक जाता है। मगर काश तुमने जब केवल अपने ऊपर अगर तुम डूब कर अपने मन के अंदर डूब जाते तो ये जो वक्त है वो ऐसा वक्त नहीं आता। तो आप लोगों का इसी पर, आप लोगों का जो यहीं पर आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन को। पहला नंबर सवाल पहला है, आपने अब तक 2 गजलें, आपने जो गजलें पढ़ी हैं उनमें ये गजल आपको मुख्तलिफ क्यों लगी? वो गजल और ये गजल मुख्तलिफ क्यों? पहले की गजलें जो थी वो माशूका से बात करती थी, ये गजलें
इंसानों से बात करती है। देखिए आंसर क्या है, क्योंकि इस गजल में रवायती इश्क व आशिकी, गम दुनिया और दिगर ऐसी तरह के मज़ामीन से हटकर इसमें इंसान की खुदी व खुद नसानी की तस्वीर को बयान किया गया है। ये ख्याल इस गजल की खूबसूरती है और उसकी उसको मुनफरिद भी बनाता है। पहले के जितने शायर थे वो अपने माशूक और आशिकों के दिल की बातों को बयान करते थे, मगर ये अल्लामा इकबाल हैं जिन्होंने इंसान की खुदी को बयान किया। सवाल नंबर दूसरा, शायर ने फूलों को परियां क्यों कहा है? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। शायर ने फूलों को उनके रंग बिरंग और खूबसूरत होने की बुना पर उन्हें परियां कहा है। सवाल नंबर तीसरा है कि शेर में शायर क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो मैंने पहले बता दिया, शायर इस शेर में पैगाम ये देना चाहते हैं कि तुम किसी और का ना बन के अपने मन का राजा हो जा, अपने दिलो सुकून का करार पा ले। इस शेर में अल्लामा इकबाल इंसान से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर तू मेरी बात तस्लीम करने पर तैयार नहीं तो अपने बातिन में झांक कर ही जिंदगी की हकीकत का अदराक कर ले, जिंदगी को पहचान ले। जिंदगी के राजों की तलाश का आगाज अपनी जात से करो। जिंदगी अपनी तमाम तर हकीकतों के साथ इंसान के बातिन में पोशीदा रहती है और इंसान को उसी हकीकत का मुकम्मल इदराक होना चाहिए। इंसान उन राजों का वजूद अपने बातिन से बाआसानी तलाश कर सकता है। अगर आपको आसानी के साथ कुछ जिंदगी का राज चाहिए तो आप अपने अंदर तलाश कर लीजिए। सवाल नंबर चौथा कि मन की दौलत से शायर की क्या मुराद है? मन की दौलत से शायर का मुराद इंसान का बातिन है और उनकी खुदी है, यानी किसी इंसान की कल्बी सुकून, दिल का सुकून को मन की दौलत कहते हैं। यह आखिरी सवाल है। सवाल नंबर पांचवा है कि गजल के आखिरी शेर में कलंदर ने क्या बात कही? गजल के आखिरी शेर में कलंदर ने कहा है कि अपनी खुदी को छोड़कर अगर तू किसी के रूबरू झुक गया तो जान ले कि तेरे पास न तू रूहानी सुकून की दौलत बाकी रहेगी, न दूसरे सामादी फवाइद पर करार पा सकेगा, यानी तुझे कोई सुकून भी हासिल नहीं हो पाएगी। अगले ओके, तो हमारे यहाँ पर हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को ये टोटल चैप्टर है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जिस तरीके से मैंने चैप्टर को समझाया, आई होप ऐसा कोई समझाने वाला ना होगा। तो आप लोग इस जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और दूसरे बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस तरीके की इल्म को हासिल कर सकें। साथ ही साथ एक ऐसी चैनल जहाँ पे केवल पढ़ाई नहीं बल्कि आपको समझाई भी जा रही है, केवल सिखाई नहीं बल्कि उसकी तरफ राइजिंग करने की कोशिश भी की जा रही है। तो आपको जिस तरीके का ये वीडियोस मिला, क्वेश्चन आंसर मिले, उसके तौर पे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। साथ ही साथ आप जो है कि इसको क्वेश्चन आंसर को लिखिए और खुद से पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि इसकी तरफ से आपको वजाहत भी पेश करती जा रही है, तो आप लोग उससे पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। किताब को आप खुद से ज़रूर पढ़िएगा और जो शायरों के जो तारीख हैं उस तारीख को भी याद करते हुए साथ में उनके वालिद के भी बातों को याद करते हुए चलिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।